सर्वशक्तिमान परमेश्वर जहाँ भी हो, हमें हालेलुया विश्वास योग्य परमेश्वर, हम अविश्वासी भी रहें, विश्वास योग्य परमेश्वर हमारी सहायता करता है। धन्यवाद हो बचाव और समृद्धि की प्रार्थना। धन्य है यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। धन्यवाद हो वचन ना समझने वाला ये समझेंगे पड़ोसी से युद्ध करना, अपनी हालेलुया परिवार से युद्ध करना ये नहीं है। हालेलुया शैतान की सारे गिड़ों को तोड़ने का समय हालेलुया हमें ताकत देता है करके बताता है। धन्यवाद हो पिछले समयों में, पुराने नियम के समयों में अपने शत्रुओं से लड़ना हालेलुया सब बड़ी बात थे। अब हमारा शत्रु हालेलुया पर शैतान की सारी युक्ति है, उसके अनुसार हमारी शरीर है, उसे युद्ध करते हुए लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमें सामर्थ देता है, उसके अनुसार हम चलने के लिए प्रभु सहायता करता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है, और मेरी डाल और शरण स्थान, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। धन्यवाद हो, मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। धन्यवाद हो, ये आत्मिक रूप से हालेलुया आश्चर्य की लिटरली ये शैतान को ऊपर शैतान की सामना करते हुए अपने लोगों को बचाने का दाऊद की प्रार्थना है। लेकिन परमेश्वर ने हमें राजा और महायाजक अलग अलग रीति से सेवक बना के रखा है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम अपने आप को बचाना, अपने आप को तैयारी करना, अपने आप को आत्मिक हथियार पहनते हुए शैतान की सारे युक्तियों से लड़ते हुए अपनी प्रजा को अपने वश में करना। मतलब हालेलुया जो परमेश्वर हमारी सहायता करता है हमें लड़ने के लिए, हालेलुया शैतान की सारे युक्तियों से मल्लयुद्ध करते हुए और अपनी प्रजा को जो शैतान के वश में है उनको छुड़ाने का मौका हमें प्रभु देता है। लेकिन हालेलुया हम इस बात को नहीं समझते हैं। उसका 3 और 4 पढ़िएगा। हे यहोवा क्या है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, तू उसकी सुधि लेता है। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। आगे, या आदमी क्या है आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। हाँ, जो आदमियों के लिए कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सास के समान है, मनुष्य तो सास के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हालेलुया उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। धन्यवाद हो। अब ये वचन बिल्कुल समझने की हालेलुया अवसर है। ये आयत पढ़ेगा तो जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि हमें चारों तरफ ये दिखाता है मनुष्य सास के समान है, सास नहीं मिल रहा है। धन्यवाद हो, उसको पाने के लिए सिलेंडर लेके उधर उधर जा रहा है। परमेश्वर हमें हालेलुया ये सब कुछ दिया हुआ है, फ्री में सेतवेद में दिया हुआ है। हालेलुया ये सास मनुष्य को देने के लिए इतना लड़ाई हम देखा है। कितने लोग हालेलुया ये सास ना मिलने के कारण, हालेलुया ऑक्सीजन ना मिलने के कारण इस दुनिया से चले गए हैं। बलवान लोग, हालेलुया सामर्थी लोग, पैसे वाले लोग, हालेलुया बहुत बड़े 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 हालेलुया लोगों को इस तरीके से जाते हुए हमें देखा है। पहले चैलेंज करते थे, मैं कौन, मेरा क्या बिगाड़ेगा। ये बात को समझना। हे परमेश्वर यहोवा को हालेलुया समझने वाला दाऊद इस प्रकार प्रार्थना कर रहे, यहोवा मनुष्य क्या है कि उसकी स्तुति तू उसकी स्तुति लेता है, यानी परमेश्वर उसकी स्तुति लेता है। ध्यान से सुनना, दूसरा व्यक्ति स्तुति लेने की मतलब नहीं है। तू मनुष्य क्या है, परमेश्वर के सामने मनुष्य क्या है। दानियल 4:35 में इस प्रकार लिखता है, पढ़िएगा। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी की सब रहने वाले परमेश्वर के सामने तुच्छ गिने जाते हैं। तुच्छ का मतलब कुछ भी नहीं है। अगर शून्य बोलेगा तो शून्य भी है। धन्यवाद हो, हालेलुया शून्य भी नहीं है, तुच्छ कुछ भी नहीं है, नथिंग परमेश्वर के सामने। आगे, और वो स्वर्ग की सेना, स्वर्गीय सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच, पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। हम कोई से आगे
और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता हाँ। तूने ये क्या किया है। धन्यवाद। एक सवाल करने की हालेलुया हिम्मत हमें नहीं। परमेश्वर ये क्या है मेरे जीवन में, कैसा है मेरे जीवन में, क्यों? कभी भी सवाल नहीं देना। हाँ प्रभु, हाँ, जो भी आप करें, जो भी आप दे, जो भी आप हमसे छीने, हाँ प्रभु, हाँ, हालेलुया। हम आगे कुछ बोलने का हालेलुया ताकत नहीं है। हम तो परमेश्वर के सामने तुच्छ है, लेकिन फिर भी लोग क्या क्या बोलने में लगे हुए हैं। लेकिन दाऊद बोल रहा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या हालेलुया आदमी क्या है तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो श्वास के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान। धन्यवाद। हम लोग कहते हैं सूरज निकलता है 12 बजे, बड़ी तेज होती है, और उस समय कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं, हालेलुया। लेकिन ये नहीं समझता समय आगे निकलता जाता है, समय हमारे वश में नहीं है। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझना, उसकी चिंता करना है। कुछ भी नहीं है मुझे हालेलुया ढलने से पहले, हालेलुया अपना समय खत्म होने से पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, अपना कार्य को पूरा करना, ये सोच हमारे अंदर रहना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते हैं हालेलुया मनुष्य तो श्वास है, श्वास के समान है, उसके दिन ढलते हुई छाया के समान। धन्यवाद हो, हालेलुया। जब हारून की संस्कार के समय, हालेलुया दफनाई के समय, मूसा ने एक भजन संहिता लिखा था, जो 90 भजन संहिता, उसकी 10, 11, 12 पढ़िएगा। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। ये मूसा लिख रहा है, हालेलुया। हमें मालूम है, धन्यवाद हो, मूसा पहले उत्पत्ति में लिख रखा है मनुष्य की आयु, हालेलुया। उसका पढ़िएगा, उसका 6 अध्याय, उसका 3। हाँ, मनुष्य, मेरी आत्मा मनुष्य से, हाँ, हालेलुया। कल परसों के दिन मैं ऐसे सोच रहा था, धन्यवाद हो, इसमें परमेश्वर बता रहा है, मूसा लिख रहा है। मूसा इस प्रकार लिखा है, और यहोवा ने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उधर ध्यान रखना, एक बात को समझना, मनुष्य से बोलने का मतलब चाहे पुरानी नियम हो, नया नियम हो, चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, कोई भी हो, कोई सवाल पैदा नहीं होता। कोई आप आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य से सदा हालेलुया लव विवाद ना करता रहेगा। इसका मतलब उसकी कार्य जो आत्मा के द्वारा होना है, जब तक आप वो आत्मा को स्वीकार ना करें, आत्मा के अनुसार ना चले, ये नहीं समझना ये कल होगा, ये नहीं समझना अगले पल ये होगा, अभी तो ऐसे चलने दे। कितने लोगों को बताते हुए मैंने सुना है, मैं वो अगला साल करूंगा, वो करूंगा। एक धनवान व्यक्ति, धन्यवाद हो, हालेलुया, सब कुछ इकट्ठा कर दिया। आगे हम भजन संहिता में पढ़े हैं, हालेलुया, आशीष की अवस्था जो है वो आत्मिक रीति से हम समझे। उसने कहा धनवान व्यक्ति, हालेलुया, बड़े अनाज मैं इकट्ठा करूंगा, मैंने अपनी हालेलुया जो भंडार को जब बढ़ाऊंगा, उसकी बड़ी बड़ी हालेलुया करके मैं उसको भर दूंगा, फिर खाऊंगा, पीऊंगा, आज करूंगा। परमेश्वर ने पूछा, आज रात तेरी प्राण में पूछा जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझना,
फिर तू क्या करेगा इकट्ठा किया हुआ। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा चाहे प्रचार के द्वारा, चाहे घटना के द्वारा, चाहे गीत के द्वारा, चाहे किसी की हालेलुया शब्दों के द्वारा, चाहे अलग अलग परिस्थिति के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा जब हमसे विवाद करता है, हमसे समझाता है, हमारे साथ लेना देना व्यवहार करता है, हालेलुया, उस बात को समझने की एक ताकत हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन अब इसको ढाल देता है। यह समझना एक ही श्वास है, अभी करना परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा या किसी रीति से या सीधा ही परमेश्वर से हालेलुया लव विवाद करता है। लव विवाद करने की समय पर स्वीकार करना, समर्पण करना उचित है। हालेलुया, नहीं तो हालेलुया छाया के समान खत्म होना है। अंधकार के हालेलुया मृत्यु के अथो लोग में हालेलुया मां नरक के हमेशा जलता हुआ कुंड में पड़ना है, आग में पड़ना है। इसलिए ये बात को समझना, 120 साल ही काफी है। हमें सबसे ज्यादा जीने वाला मेतुशेलह, हमें मालूम है हालेलुया 969 साल जिए हैं, लेकिन हालेलुया इतना समय देने से भी कोई फायदा नहीं। मूसा ने लिख रखा 120 साल। अभी दुनिया में जितना भी कहें 120 साल से ज्यादा कोई भी नहीं है। यह परमेश्वर का हालेलुया अल्टीमेटम है, परमेश्वर ने बता रखा है, इसके आगे कोई भी नहीं जाएगा। धन्यवाद हो। अगर कई लोग बताते हैं बस थोड़ा सा छानबीन कर लो, हालेलुया उनके भूल की वजह से, उनकी कैलकुलेशन की गलती की वजह से बताते होंगे। ये बात को समझना, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, हालेलुया इसका तारणहार पालनहार परमेश्वर बाल मानिंद बात को भी बदलता नहीं है। हम बदल जाते हैं। उसने कहा हाँ, ओ हालेलुया, उसने कहा ना, वो ना ही रहेगा। हाँ कहा हाँ ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। इधर एक और बार पढ़िएगा, हालेलुया यहोवा ने कहा मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लव विवाद ना हालेलुया करता ना रहेगा। इसका मतलब है आप भी समझने की हालेलुया क्षमता रखना, मेरे से भी हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया हमेशा करता नहीं रहेगा, वाद लव विवाद करता ना रहेगा। जब मौका मिलता है उस मौके को हम अपनाना हालेलुया जरूरी है, क्योंकि शरीर ही है। कितनी बार समझाएं तो भी वही काम करता है। ज्यादा समय रखने से कोई फायदा नहीं है, टेंशन ही टेंशन है। हम लोग घर के अंदर, मैंने कितने लोगों को कहते हुए सुना है, हालेलुया घर वाला इतना तंग करने वाला, चाहे बच्चा हो इतना तंग करने वाला, परेशान करने वाला, ये करता करता जाएगा। हालेलुया एक दिन हालेलुया वो व्यक्ति चाहेगा ये खत्म हो जाए, ये मर जाए, मेरा ये परेशानी दूर हो जाए, क्योंकि ये बात सुनता नहीं है। हर बात गाली देता है, मारता है, झगड़ता है। हर बात में ध्यान रखना, चाहे आपके चाहने वाला भी एक दिन हालेलुया आपको घृणा करेगा, ये खत्म हो जाए, हालेलुया ये नाश हो जाए करके अगर मुंह से ना बोले तो अंदर ही अंदर प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि ये शरीर है, बात को मानता नहीं है, आत्मा की बात समझता नहीं है। 120 से ज्यादा नहीं चाहिए। वही मूसा अभी लिख रहा है आरोन के विषय में 70 या 80। धन्यवाद हो। 70 साल में हिसाब करो, हालेलुया 70 × 365 हालेलुया मतलब 25,550 दिन। कितना जाएगा, कितना समय, अभी कितना समय है। मैं हमेशा हालेलुया दफनाई के समय पर ये पढ़ता हूं, क्योंकि आप ध्यान रखना उसी समय लोग ध्यान देते हैं। हालेलुया बात को ध्यान रखना, अभी कितना समय हो गया। हालेलुया अपना बालकपन जो बच्चे की अवस्था, उसमें जो हालेलुया जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो भी खत्म हो गया उसके अंदर। हालेलुया यौवन की अवस्था क्या भी कुछ भी करने का ताकत रखता है, लेकिन यह नहीं समझता एक ही श्वास है, इसके अंदर मुझे कुछ समझकर करना है करके, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है करके हालेलुया कोई भी नहीं सोचता। धन्यवाद हो। हालेलुया 525 दिन के अंदर अब कितना हो गया, जोड़ दो। हालेलुया बाकी जितना बच्चे हैं हम उसके आधा हालेलुया सो जाते हैं, लेकिन अभी
कोरोना की समय है, आधा क्या कितना आंग खुलकर बैठा है देख लेना, हिसाब कर लेना, आधे से ज्यादा सो जाएंगे। धन्यवाद हो, जितना भी समय मिले सो जाएंगे। हालेलुया। कई लोग सोकर 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 हालेलुया मन नहीं भरता फिर भी सो जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। 8 घंटे से ज्यादा सोना हालेलुया बीमारी है, 6 घंटे से कम सोना वो भी बीमारी है। धन्यवाद हो। डॉक्टर ने कहा है इस बात के लिए समझना। हालेलुया। कोरोना जो बीमारी हो गया तो थोड़ा ज्यादा सो लो, हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ठीक हो ज्यादा सोना उचित नहीं है। हालेलुया। आगे कितना समय है मुझे भाग दौड़ करने के लिए। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला मूसा भी, दाऊद भी कह रहे हैं मेरा आयु हालेलुया आकाश के समान है, ये छाया के समान है, वो खत्म हो जाता ढलता है। हालेलुया। उसका 10 एक और बार पढ़िएगा, 10 11 12 90 का। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है। हालेलुया। जल्दी कट जाते हैं और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हालेलुया। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। धन्यवाद हो। बुद्धिमान होने के लिए कॉलेज में जाता है। इधर हालेलुया मूसा बता रहा है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। इसका मतलब बुद्धिमान होना है तो क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। अपना दिन गिनना शुरू कर दो। मतलब अभी मेरे सामने ज्यादा कुछ बचा नहीं है, प्रभु मुझे सहायता करे। हालेलुया। जल्दी से जल्द अपना काम हालेलुया मिटाना है, खत्म करना है। पढ़िएगा आगे एक और बार 12 एक और बार पढ़िएगा। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। इस बात को समझना कई जगह पर लिखा है। धन्यवाद। भजन संहिता में भी कई जगह पर लिखा हुआ है अपनी आयु कितना है, अपना हालेलुया जवानी की समय को परमेश्वर दबा देता है, खत्म कर देता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम कितना भी कुछ करें, हालेलुया। आजकल की जवानों को देखना, उड़कर बैठने के बाद उड़ते हुए देख लेना, उधर दर्द इधर दर्द। मतलब कितना समय है? 120 साल जियोगे? धन्यवाद हो। 70 हालेलुया 60 के बाद भी 50 के बाद भी रोता रोता रहता है। हम क्या कर पाते हैं? अपनी हालेलुया जो ताकत जब है उस समय को हालेलुया ध्यान रखना। उस समय में आप जो करने वाला काम हालेलुया अपने बुढ़ापे में अपना बल खत्म होने पर कुछ नहीं कर पाता। इसलिए बोलना अवसर को बहुमूल्य समझने का मतलब जब तक आपकी शरीर में ताकत है तभी परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आज की भजन संहिता बहुत बोलने का समय नहीं है, फिर भी हालेलुया उसका 5 पढ़िएगा। हे यहोवा अपने स्वर्ग को नीचा करके उतरा। हालेलुया। उत्पत्ति 11 का 5 में हालेलुया परमेश्वर ने मनुष्यों के काम देखने के लिए, पढ़िएगा उसको 11 का 5। जब लोग नगर और घुमट बनाने लगे, जब लोग नगर में नगर या घुमट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हालेलुया। उसको देखने के लिए हवा उतर आया। ध्यान से सुनना, अपना हर एक काम देखने के लिए परमेश्वर उतर आएगा। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उतर आएगा। हालेलुया। इधर भजन संहिता में पढ़िएगा, हे यहोवा अपने स्वर्ग को नीचे करके उतरा, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। हालेलुया। सीनाई पर्वत को एक बार उसका तेज उतरा था। हालेलुया। अभी भी आप सऊदिया के अंदर देख सकता है। उस जगह जाने के लिए चारों तरफ हालेलुया पेरा बना के रखा है, सिक्योरिटी रखा हुआ है, फिर भी आप दूर से इस बात को देख सकते हैं। आप नेट में जाके ट्राई कर लो। हालेलुया। सीनाई पहाड़ सऊदी अरब में है, उसी के अंदर अभी भी हालेलुया परमेश्वर का तेज उतरा था। हालेलुया। उसका नीचे वो बछड़े का उसका रूप वरा बना के रखा हुआ है। वो वेदी जो आरोन ने जो प्रोग्राम किया था वो उधर दिखाई देता है, जो पहाड़ को छुआ। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो पहाड़ अभी भी जला पड़ा है।
धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हमें बचा कर रखा है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचा कर रखा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो परमेश्वर के विरोधियों के लिए जो आगे लिखा हुआ है, धन्यवाद हो, हालेलुया। अब पढ़ना नहीं है, उसका 12 से लेके पढ़िएगा। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हो। हमारे बेटे को देखना मोबाइल के अंदर कैसे हैं, बड़े अच्छे रीति से अपने खाने पीने में मजा लेता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जवानी की समय परमेश्वर इसको क्या करेंगे, हालेलुया। अपने बेटे लोग क्या कर रहे हैं, बेटी लोग क्या करना है, यहोवा के मंदिर के, और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो। हालेलुया। मंदिर के कोने वाला खंबा, मतलब कोने में ही वो खंबा बलवंत है। धन्यवाद हो। उस तरीके से मंदिर की सेवकाई, मंदिर का काम संभालने के लिए, हालेलुया, काम करने के लिए भाग दौड़ में लगे हुए, हालेलुया, अपने बेटे लोग। धन्यवाद हो, हालेलुया। यरूशलेम निवासियों, हालेलुया, अपना बढ़ती हुई भूमि को जो, तो हम तो थके बैठे हैं, हालेलुया। बढ़िए यिर्मयाह का, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम, 5 का 4 का 3 पढ़िएगा। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी फटती भूमि को जोतो। इसका मतलब भूमि बिल्कुल खराब है, वजन बोना है, बीज बोना है, उसके लिए पहले काम करना। हम तो हाथ पे हाथ लगा के मोबाइल लेके बैठे हैं, या हालेलुया और भी कुछ काम में लगे हुए हैं, चाहे अपने हालेलुया जवानी की समय इस तरीके से खत्म कर रहा है, अपने लिए खत्म कर रहा है, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये ध्यान रखना, समय निकट है, हालेलुया, ज्यादा समय नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी फटती भूमि को जोतो, और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हालेलुया। कटीले झाड़ों के बीज में हालेलुया बीज मत बोना। कई लोग ऐसे ही कर देते हैं, माँ बाप इस दुनियादारी में बच्चे को छोड़ देता है। पहले तो भाई कमा ले, कुछ कर ले करके वो सारे दुनियादारी में उसको फंसा देता है। हालेलुया। बीज तो बो दिया, कहाँ पे हैं, झाड़ियों में। यीशु मसीह ने जो उपमा बताई, दृष्टांत बताई 13, हालेलुया, मत्ती 13 में उसका 18 पढ़िएगा। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वो फल नहीं लाता। हालेलुया। जो अच्छी भूमि में बोया गया, अच्छी भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इस अच्छी भूमि को बनाने के लिए इसके पीछे काम करना होता है। होशे 10 का 12 पढ़िएगा उसके साथ। होशे 10 का 12। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत कटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा का पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। एक और बार पढ़िएगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, भलाई का काम यहोवा की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे यीशु मसीह ने किया है, वो है धर्म का काम, उसका बीज बो। तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अब अपने पीछे होने लगा, अपना भविष्य के पीछे हो लेने का समय नहीं है। ये सब हो जाएगा,
हम दो कितना भी समय मिले किस बात में अपना बर्बाद कर रहा, देख लेना। अपनी बढ़ती भूमि को जोतना, क्योंकि कांटों के बीच में उसका, हालेलुया 21 पढ़िएगा 13 का मत्ती 13 का 21, इधर पढ़ना है, वशे में पढ़ना। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। हालेलुया, संसार की चिंता, परमेश्वर से बैर रखना है, याकूब बता रहा। धन्यवाद हो। धन का धोखा, हालेलुया, धन का धोखा। लूका 16 में कह रहा है ये अधर्म की धन है, ये धोखा है, इसके पीछे जाने वाला धोखा में रहेगा। ध्यान से सुनना। हालेलुया, हम तो सैलरी मिलते हैं, दशवांश दे देता है। आपका पैसे की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है, हम उनके सामने तुच्छ है। हे परमेश्वर, मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए चलूं, तेरी आज्ञा के अनुसार चलूं। अगर नहीं चलना है, धन्यवाद हो, हालेलुया, उनके लिए भी परमेश्वर रखा हुआ है। हमारी बेटे, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के पीछे दृढ़ता से चलने वाला बने। चाहे आप ड्यूटी करो, चाहे इस तरीके से करो, इस तरीके से सोचना, प्रभु मुझे इस जगह पर तूने रखा है इसलिए कि तेरी सेवा, तेरी महिमा इस जगह पे मेरे द्वारा होने पाए। उधर मिलेगी बढ़ती भूमि, उसको जोतना है, फिर बीज धर्म का बीज बोना है। हालेलुया। हम दो, हालेलुया, माँ बाप लोग, ये गलती नहीं है, बहुत कष्ट उठाए आजकल की, हालेलुया, जो पेरेंट्स को यही दिक्कत हुआ। हमने जो कष्ट सहा है, मेरे बेटे को या बेटी को नहीं होना चाहिए। कमा कर तो दे दिया है, वो तो हालेलुया आश और आराम कर रहा है, सबोपदेशक में लिखा हुआ है। 2 का 18 से पढ़ेगा तो शायद आपका भी बुद्धि खुल जाए। मैंने 2 अध्याय 18 से। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, हालेलुया, मैंने अपने सारे परिश्रम की प्रतिफल से, परिश्रम करते 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 अभी तो शरीर में ताकत भी नहीं है। हालेलुया, बाइबल पढ़ने के लिए आंख दिखता नहीं है, किसी को वचन बोलने के लिए भी ताकत नहीं है, याद नहीं है। पहले तो बहुत अच्छा याद था, लेकिन कहां थे आप? धन्यवाद हो। इस समय यादगारी भी गया, वचन भी याद नहीं है, ठीक से पढ़ भी नहीं सकता, फिर क्या परमेश्वर के लिए करोगे? हालेलुया। परमेश्वर के लिए कि जलन हमारे अंदर भी हो जाए। अब्राहम, इसहाक, याकूब, हालेलुया, अब्राहम के विषय में इब्रानी 11 अध्याय में लिखा हुआ है, या इसहाक और याकूब के साथ वो तंबुओं में वास किया, एक परमेश्वर के द्वारा हालेलुया बनाए हुआ नगर की बाढ़ जोता रहा। इस बात को समझे। हालेलुया, पढ़िएगा आगे। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल आपने से, जो पढ़ा था उसको पढ़िए। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं, उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। मेरे बाद आएगा, बेटा आएगा, बेटी आएगा, और कौन आएगा? पड़ोसी को तो देगा नहीं। धन्यवाद हो। हाँ, चाहे मजबूर होकर किसी को देना भी पड़े, ध्यान रखना, हालेलुया, हालत यही है, मेरे बाद आने वाला। आगे, ये कौन जानता है कि वो मनुष्य ये बुद्धिमान, कौन जानता है? आपको गारंटी नहीं है ये मनुष्य बुद्धिमान होगा या बुद्धिमान होगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर यहोवा का भय नहीं है, वचन के अनुसार नहीं चलता, हालेलुया, उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, वो बुद्धिमान है ही नहीं, वो मूर्ख है। आगे, तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया, हालेलुया, धरती पर जितना मैंने परिश्रम किया, धरती पर, ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर, यह संसार में कितना मैंने परिश्रम किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, हालेलुया, उसी के लिए क्या क्या बुद्धि प्रयोग की आपको मालूम है।
बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितना झूठ बोलकर इसको इकट्ठा किया है, कितना चोरी छुपे इसको इकट्ठा किया है। याकूब बता रहे, हे धनवानो, चिल्ला चिल्ला कर रो, 5 का 1 से पड़ेगा मिलेगा। हे धनवानो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। आने वाले आ गया, आते रहते हैं। हालेलुया। पहले नोटबंदी, कितने हालेलुया धन नाला से बह रहा था, किसी को बोल भी नहीं सकता। हालेलुया। पुलिस ले जाता है, हालेलुया टैक्स वाले ले जाता है। धन्यवाद हो, चिल्ला कर रो भी नहीं सकते। हालेलुया। सड़क के बीच में आकर रोने का मन तो करता है, रोएगा पुलिस पकड़ेगा, भाई क्यों रो रहे, कहां रखा, ले आ। धन्यवाद हो। हे धनवान हो, चिल्ला चिल्ला कर रो आने वाली क्लेशों के लिए। आगे, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया। टीवी के सामने खड़ा होके हालेलुया ठीक 8 बजे एक बात बोल दिया, मुंह खोल दिया, आपका जेब में पड़ा हुआ, आपका बोरी में पड़ा हुआ, अलमारे में पड़ा हुआ धन बिगड़ गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे, और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। हालेलुया। तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। सच में अभी जो बच्चे लोग पहनते हैं कीड़े खाया हुआ है। हालेलुया। कभी हम लोग हालेलुया इससे थोड़ा सा फट गया तो लज्जित होते हैं, अब हालेलुया अपमान होता है, अब इसको मान बन गया, सम्मान हो गया। धन्यवाद हो, महंगा भी हो गया। आगे, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई। हालेलुया। सोने चांदी में काई बिगड़ गया। हालेलुया। उसके लिए मैंने सुना टैक्स लगाने जा रहा है, वो लगाने जा रहा है, ऐसे लगाने, हालेलुया कंट्रोल करने जा रहा है। और वो काई तुम पर गवाही देगी, ये काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। हालेलुया। आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगा। टेंशन ले लेके इतना हालेलुया मोटा मोटा दुबला पतला हो जाएगा, क्योंकि किसी को बोल भी नहीं सकते। हालेलुया। अपना मांस खा जाएगा। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा। समय नहीं है, हालेलुया, ये समय पर धन बटोरा। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूर जो तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर, हालेलुया धोखा देकर अपने जेब में रख लिया, चिल्ला रही है। और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हालेलुया। ये समझना, जितना काट रहे मजदूरों का कम कर रहा है, वो मजदूर रोता है। धन्यवाद हो। आज चारों तरफ ये दिखाई देता है, मौका भी मिल गया कोरोना की नाम पर। इस बात को समझना, उसकी चिल्लाहट, उसकी रोना, उसकी आंसू परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। आगे, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, और वो तुम्हारा सामना नहीं करता। धन्यवाद हो। इसलिए तुम्हारी पीछे ये सब रखा ना, पीछे आने वाला बुद्धिमान होगा। हालेलुया। जल्दी से उसको बुद्धिमान बना दो, यानी परमेश्वर के भय में लेके आओ, तभी तो हालेलुया उसका कुछ कार्य हो जाएगा। हालेलुया। धर्म के धन से मित्र हालेलुया अपना लो, कमा लो, वही हालेलुया काम स्वर्ग राज्य में, आनंद काल की राज्य में जाने का प्रोग्राम बनेगा। अब इधर उसका 19 को पढ़िएगा। ये कौन जानता है, ये कौन जानता है वो मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। ये भी व्यर्थ ही है। एक दिन हमें सब छोड़कर, सब कुछ हम लोग कहते हैं मोह माया है, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे, तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है। बाबा तना प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु मेरे काम को कार्य किया। लेकिन कौन सा प्रभु दिया, देख लेना आगे। तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। ये भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। हालेलुया। ये व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए हालेलुया कार्य करना है। होशिया में पढ़िएगा, होशिया 10:12। धन्यवाद हो। अपने लिए धर्म का बीज बो, ये काम करना,
ये सारे परिश्रम तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन हालेलुया अपने लिए, अपने बचाव के लिए, अपने स्वर्ग राज्य में हालेलुया वारिस होने के लिए, अपना मरने के बाद, इस दुनिया छोड़ने के बाद, छोड़ना तो पड़ेगा, धन्यवाद हो। वह हम लोग कहते हैं वाशिंग मशीन की तरह अपना जीवन है, जब टाइमर घुमा के रख दिया, बिजली है, कपड़ा धो लिया, कुछ भी हो गया, टाइमर तो खत्म हो गया, धन्यवाद हो हालेलुया। उसी के समान है हम, हालेलुया 70 या 80, हालेलुया जितना भी घमंड करो, हालेलुया कुछ भी नहीं है। इसलिए दिन गिनने की सामर्थ्य के लिए, शक्ति के लिए प्रार्थना करो, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। जब बुद्धिमान हो जाए, वचन के पीछे जाएगा, जब बुद्धिमान हो जाए, परमेश्वर की बातों पर चलेगा, जब बुद्धिमान हो जाए, आने वाली जिंदगी के लिए सोचेगा। इसलिए धर्म का बीज बो, धन्यवाद हो। आगे, तब करुणा के अनुसार, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, खेत काटने पाओगे, धन्यवाद हो। आगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी भटती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। हालेलुया। सबसे पहले ये भटती भूमि कौन सी एरिया में है, कौन सी जगह है, पता नहीं चलता। बैठकर प्रार्थना करो, प्रभु ये फटती भूमि कहां पड़ा है, कौन सी एरिया पर पड़ा है, क्या मेरे सोच में है, मेरे कामों में है, मेरे सोच हालेलुया समझ में है, चाल चलन में है, मेरे हर बात में है क्या, हालेलुया। ये फटती भूमि को जोतना, फटती भूमि का मतलब कोई फल प्रकट ना हो, किसी के लिए फल प्रकट करना है, अपने लिए नहीं है, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 11 में लिखा है, धर्म का फलों से तुम हालेलुया भरपूर होना है, पढ़िएगा। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा, उधर अंडरलाइन करना, ये भरपूर हालेलुया कौन सी फल से होना है, यीशु मसीह के द्वारा जो धार्मिकता का फल होता है उससे भरपूर होना है, हालेलुया। इसलिए भटती भूमि को जोतो और हालेलुया बीज बोने का, धर्म का बीज बो। एक और बार पढ़िएगा बेटा, ओशे। अपने लिए धर्म का बीज, अपने लिए ध्यान से सुनना, दूसरों के लिए नहीं है। ये धर्म का बीज अपने लिए ही है, धन्यवाद हो। बुद्धिमान होकर जैसे घर बनाएगा, जैसा काम करेगा, हालेलुया ये सारे काम 1 कोरिन्थी 3 अध्याय में लिखा हुआ है, आग से निकलेगा, धन्यवाद हो हालेलुया। आग से निकलेगा, बच्चा कुचा क्या होगा देख लेना। उसका 15 पढ़िएगा अगर निकाल लिया तो। यदि किसी का काम जल जाएगा, किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। शायद आप पाप ना करते हैं, शायद आप हालेलुया धर्म का काम किया था, सही से नहीं किया, शायद आप बच जाएगा, पर जलते जलते मतलब आग के अंदर से एक मनुष्य चला जाएगा, हालेलुया सब कुछ जल जाएगा, फिर आपका तेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन सी जगह पर स्वर्ग में बैठने के लिए जा रहे हैं, धन्यवाद हो। आपका काम अगर सोने का है, हालेलुया किस काम का है, ऊपर अब 10 से पढ़ते समय दिखाई देगा, अभी पढ़ने का समय नहीं है, घर में पढ़ लेना। इसलिए हालेलुया होशिया 10 का 12 में जो लिखा हुआ है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार, तब हालेलुया, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा बोया है उसको काटने मत जाना, वो खुद कटवाई का प्रोग्राम उसके लिए है। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी भटती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय अब है। यहोवा के पीछे हो लेने का समय, और किसी के पीछे जाते हो, आज रोक डालना, आज स्टॉप करना, उधर करके यहोवा के पीछे, यहोवा के वचन के अनुसार पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया, तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए, धन्यवाद हो हालेलुया। जेरम्या का पुस्तक 14 का 2 पढ़िएगा। यहूदा विलाप करता, यहोवा विलाप करता, यहूदा विलाप करता, और फाटकों में लोग शोक का पहरावा, यहूदा विलाप करता, और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। हालेलुया। वो ऐसे बैठे हैं, ताकत नहीं है,
बेल नहीं है। बहुत ही आयत है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। धन्यवाद हो, हालेलुया। भजन संहिता में वापस आए। ताकत नहीं है, बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। अपना पौलुस कहता है, मुझे जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4:13 में है। अभी इधर 12 पढ़िएगा, भजन संहिता। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हो। धन्यवाद हो। अपना बेटे लोग जवानी के समय क्या करता है, क्या आप देखते हो? अपने माता पिता से परमेश्वर पूछेगा। हालेलुया। इसलिए या इस्राएलियों को देखना, जो भी परमेश्वर का काम संदूक इसलिए रखा हुआ है और अपने घर के अंदर ये वचन को समझ जाना बच्चे को। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में है। धन्यवाद हो। इसको समझाना, आते जाते उड़ते बैठते इसकी चर्चा किया करना। हालेलुया। अगर मिलेगा तो बढ़िया। कितना और ये आज्ञाएं जो आयत कितना है? व्यवस्था विवरण 6:6 4 से पढ़ो। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा विवरण 6 अध्याय उसका 4 से। हे इज़राइल सुन, इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, हमारा, मेरा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। हाँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे, ये आज्ञा है। आज्ञा पालन करना पड़ेगा। अगर आज्ञा पालन नहीं करेगा तो उसकी सजा अलग है। धन्यवाद हो। ये आज्ञा है। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। तेरे मन में, सबसे पहले तेरे मन में बनी रहे। हम लोग जब फ्लाइट में जाते समय उधर हालेलुया कैबिन क्रू खड़े होकर हमें सारे इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑक्सीजन की मास्क जब ऊपर से आएंगे, गिरेंगे, तो बताता है तू अपना पहले बांधना, फिर कोई बच्चा साथ में हो दूसरे का हेल्प करना। अपना बचाओ पहले, वो लाइन मिलाकर पढ़िएगा। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया हालेलुया। तेरे मन में इसलिए बने रहना है, ते बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। कौन सा वचन दिया है आपको मालूम है क्या? ये सारे आपके मन में है। आपका बच्चा सुनता नहीं, पास्टर को बोलता पास्टर जी ये सुनता नहीं है। अगर सुनता नहीं है, सही से नहीं चलता, आप रख लो इसको। धन्यवाद हो। ये सब कुछ किसी को नहीं चाहिए। जब खराब हो जाता है, धन्यवाद हो, अपने वश में नहीं रहता है, तो ये परमेश्वर के लिए समर्पित करेगा। धन्यवाद हो। अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और हालेलुया डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। जो हालेलुया बुद्धू है, मूर्ख जैसे बना हुआ है, वो परमेश्वर के लिए। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। उसको, बच्चों को जो आज्ञा हमें मिली है, जो हमारे अंदर है। धन्यवाद हो। दाऊद बता रहा 40:8 में, मैं तेरा वचन मेरी अंतःकरणों में रखा है। धन्यवाद हो। मैं इस बात के लिए प्रसन्न हूं, इस बात को करने के लिए। हालेलुया 40:8 में लिखा पड़ेगा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। हम अपनी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न है। परमेश्वर की इच्छा बाद में अगर टाइम मिले तो, मौका मिले तो। इसलिए तो हालेलुया मार पड़ रहा है, इसलिए तो बंधन में पड़े हुए हैं। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा बेटा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था मेरी अंतःकरणों में बसी है। हालेलुया। मुश्किल से अंतःकरणों में कितना बसा हुआ है, मुश्किल से बाइबल भी खोलता है। धन्यवाद हो। इस किस तरीके से पढ़ता है वो भी देख लेना। बाइबल खोलकर पढ़ने के समय पर नींद आता है। फिर आज्ञा कैसे मानेंगे, आज्ञा के अनुसार बच्चे को कैसे चलाएंगे। धन्यवाद हो। दूसरे को कैसे बोलेंगे, पढ़िएगा उधर। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। धन्यवाद हो। हम कौन सी चर्चा कर रहे हैं?
हालेलुया। आराधनालयों में से आराधना करके वचन सुन के निकलेगा या आशीष का प्रार्थना करेगा, हम कौन सी चर्चा कर रहा? अपने आप को परखने का, जांचने का समय है, क्योंकि समय हमारे सामने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खाटा खतरा हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। हालेलुया। लेखा परमेश्वर हमसे लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जान दिया है। धन्यवाद हो, आपकी समानता में आकर आपको बचाया। धन्यवाद हो, उद्धार दिया है। आगे पढ़िएगा। और इन्हें अपने हाथ में चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। हालेलुया। आंखों के बीच में टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। मतलब हालेलुया, अपना पूरा कंट्रोल जो जगह है अपनी, उस जगह पर ये परमेश्वर की आज्ञाएं दिखाई देना, चाहे अपने घर के अंदर हो चाहे बाहर हो। हालेलुया। जहां आप जाते हैं ये आज्ञा पालन करते हुए दिखाई देना, सिखाते हुए दिखाई देना। हालेलुया। उसकी रक्षा करते हुए दिखाई देना है। इधर फिर हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की हालेलुया बड़े हुए हो, और हमारी बेटियां उन कोने वाली पत्थरों के समान हो, जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए गए हो। हालेलुया। उस कोने में धन्यवाद हो वो कार्य करने पाए। और अब हमारे खेत पड़ेगा, जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार। हालेलुया। हमारी खत्ते भरे रहें, किस लिए? हमारे लिए या परमेश्वर के काम के लिए? अगर परमेश्वर का काम के लिए हैं, वो समय समय पर खर्चा करते जाओ, देते जाओ। हालेलुया। और खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न, मतलब अलग अलग रीति से, एक नहीं है, अलग अलग रीति से आशीष भरते जाना, दूसरे लोग आपसे अनुभव करना। और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदान में हजारों हजार बच्चे। हालेलुया। जने पता नहीं अभी एक है दो है कितना है, कर लेना, जितना उम्र हो गया, एक भी बकरी नहीं है, एक भी भेड़ नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है, कोई जन्म भी नहीं दिया। कारण कौन है? हालेलुया। बीज आपके हाथ में दिया गया है। हालेलुया। फल प्रकट नहीं है तो फिर क्या कारण है, देख लेना। और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदान में हजार हजार, भूल जाना इस बात के लिए, हजार हजार वाले हमें भी डर आता है। धन्यवाद हो, कितना है देख लेना, जिंदगी में कम से कम एक। हालेलुया। अगर उसके लिए हम दो खाली हाथ जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं, हजार हजार बच्चे जन्मे। और जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो। धन्यवाद, उस बात को देखना, खूब लदे हुए हो। हम तो प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे भारी, इंग्लिश में पढ़ेगा तो लेबर, काम करने का पढ़िएगा इंग्लिश में तो, that our oxen may be strong to labor, that our oxen may be strong to labor. हालेलुया। strong to labor, काम करने के लिए ताकत हो हमारी बेल। लेकिन हमारा बेल कैसे है? धन्यवाद हो, हमारा बेल थका हुआ है, द्वार पर बैठा है। हालेलुया। ऐसे कंधे में हाथ लगा के, मुंह में हाथ लगा के, हालेलुया, सिर में हाथ लगा के थके हुए बैठे हैं। ये भी प्रार्थना करें, प्रभु मेरे ये परेशानी दूर करो, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मुझे संभालो। इधर प्रार्थना कैसे है? इस तरह हालेलुया। जब हमारे बेल खूब लदे हुए हो, मतलब भारी वचन उठाने के लिए, भारी काम करने के लिए ताकत मिल जाए। इसलिए पौलुस बोलता है, बाहरी मनुष्यत्व दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं और हालेलुया घटते जाते हैं, लेकिन भीतरी मनुष्य दिन ब दिन आत्मा के द्वारा बलवंत हो जाते हैं। जब आत्मा के द्वारा सामर्थ्य होता है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। धन्यवाद हो। इस तरीके से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे अंदर बल नहीं है,
मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, तेरी आत्मा के द्वारा हालेलुया हमने गाया है, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। हालेलुया, यही प्रार्थना हमारा होना चाहिए। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, जब हमारे बेल खूब लदे हुए हो जब हमें ना विघ्न हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो। हालेलुया, कोई भी रोना पीटना नहीं, सब कुछ कांटों पर पद पर हम चलेंगे, कोई चुभना ना होगी। खुशियां, बीमारी आने दे, महामारी आने दे, इस तरीके से परेशानी होने दे, दिक्कत आने दे, खाने के लिए नहीं हो, चलने की ताकत नहीं हो, प्रभु की आत्मा के द्वारा जो बल मिलता, सामर्थ मिलता है, हालेलुया, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आनंद ही आनंद। हालेलुया, 15 का अंडरलाइन कर लेना। तो हालेलुया पढ़िएगा, तो इस दशा में तो की अंडरलाइन कर लेना, ज्यादा नहीं करना। इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा, धन्य होगा। धन्यवाद, तुम परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, तुम परमेश्वर की राज्य। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, पहला आयत का 6 है शायद। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हालेलुया, हमें एक राज्य बना दिया। ऐसे राज्य, धन्यवाद हो। तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। इसलिए आपको इस तरीके से ये दर्जा देने के लिए धन्यवाद हो इस दुनिया में लेकर आया। चाहे आप बलहीन अवस्था में, निर्बल अवस्था में थे, आपके लिए यीशु मरा। किस लिए? हालेलुया, जब ये यीशु को जो आपकी समानता में उतर आए, आपकी समानता को स्वीकार कर कर आपका सारा बोझ उठाते हुए क्रूस पर बलिदान हो गया आपकी जगह पर। अगर उसी को स्वीकार करें, धन्यवाद हो, हालेलुया, आप निर्बल नहीं हैं। जब उसकी आत्मा से भरपूर हो जाए, आप निर्बल नहीं हैं। रोना पीटना बंद, शिकायत करना बंद, निराशा में पड़ना बंद, गुस्सा में होना बंद, हर जो वचन के खिलाफ हर काम के लिए हालेलुया आप छुटकारा पा लिए हैं। आप दूसरे को बलवंत करने वाला, दूसरे को सामर्थ देने वाला व्यक्ति बन जाएगा। धन्यवाद हो। इसलिए हम पढ़ते हैं हालेलुया, रोमी 15 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। अतः हम बलवानों को चाहिए, अतः हम बलवान कैसे होते हैं? जब इसी समर्पण में, इसी तरीके से परमेश्वर के लिए हालेलुया एक राज्य बन जाएं, यहोवा परमेश्वर हमारा यहोवा बन जाएं, हालेलुया इस राज्य की परमेश्वर यहोवा बन जाएं। धन्यवाद हो। इससे बढ़कर क्या चाहिए? पढ़िएगा, हम बलवान हो जाते हैं इसलिए कि अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। धन्यवाद हो। अपने आप को नहीं, 3 तक पढ़ना। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया, तेरी निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। तेरे निंदकों की निंदा, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। हालेलुया, हम जो किया है हमने किया है, लेकिन ये सहते हुए हालेलुया आपको बुला रहा है, बेटा आ जा, मन फिराव की अवस्था में आ जा, हालेलुया मेरे साथ चल जा, मुझे स्वीकार कर, मेरी स्वभाव को स्वीकार कर, मेरे काम को स्वीकार कर, मेरे मार्ग में आ जा, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। अलग अलग जगह पर आत्मा आपको अगुवाई दे रहा है, अलग अलग समय पर आत्मा आपको बुला रहा है, लेकिन अब अलग अलग रीति से चले जाते हैं।
पौलुस अलग अलग रीति से दुख उठाया, परेशानी उठाया। हालेलुया। इसका 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 10 में लिखा है, धन्यवाद हो, हम वध होने वाली हालेलुया भेड़ों के समान, पढ़िएगा, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय, हालेलुया, वध होने वाली भेड़ों के समान हम चलते हुए यीशु की मृत्यु को हर समय लिए। 1 कोरिन्थी 4 अध्याय 10 से पढ़ना, धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय शुरू से पढ़ना, धन्यवाद हो, हालेलुया। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय शुरू से पढ़ना। बहुत आप घर में पढ़ लेना, समय नहीं है इसलिए सब जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन पौलुस इसलिए किया है, यीशु ने एक नमूना दिखाया। इब्रानी 5 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़िएगा। पुत्र होने पर भी उसने उन्हें दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का हालेलुया, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए नमूना बन गया। धन्यवाद हो। यह नहीं है कि आप कर नहीं सकते, यह नहीं कि यह आज्ञा पर चल नहीं सकते, यह नहीं कि वचन के अनुसार नहीं चल सकते। परमेश्वर यीशु मसीह ने चलकर दिखाया, हर बात दिखाया, पद चिन्ह छोड़ा हुआ है आपके लिए। पत्रोस बता रहा है, धन्यवाद हो, 2 अध्याय उसका 20 और 21-22 पढ़िएगा। 1 पत्रोस, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। धन्यवाद हो, तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। धन्यवाद हो यीशु मसीह के बारे में हम हमारी कल भी इस बारे में सुने हैं। हमारी निर्बल अवस्था में समानता स्वीकार कर दिया ताकि हम निर्बलों को बलवान बनाएं। लेकिन अब हालेलुया क्या कर रहा है? धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब बातों के लिए वो 5 अध्याय 10 से लेकर हम पढ़ेगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर की दास लिखा हुआ है। हमें समय मिल गया, काफ़ी समय मिली, लेकिन हम अवसर को बहुमूल्य ना समझते हुए जैसे जिस तरीके से होना चाहिए वो हालेलुया संपूर्णता पर, वो हालेलुया सिद्ध की अवस्था पर नहीं पहुंचने पाए। अभी भी हालेलुया रोटी खाने के पीछे, संसार की चीज़ों के पीछे चलते जाते हैं। हमारा बेटे भी, हमारी बेटियां भी, हम भी खुद उस तरीके से चलते हैं। पढ़िए उसका 8-9 पढ़े हैं, 10-11 इब्रानी 5 का। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। हालेलुया, इसकी विषय में हमें बहुत से बातें कहनी है। प्रभु के दास बता रहा है, जिनका पौलुस बता रहा है आगे, जिनका समझाना भी कठिन है, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हालेलुया, इसलिए तो हम प्रचार सुनकर, किसका प्रचार सुनूं, किसमें चुटकुला ज्यादा है, किसमें थोड़ा सा सुनने का शक्ति ज्यादा है। हालेलुया, ये कहते हैं उसका प्रचार नहीं सुनना, इसी का ही सुनना। घर के अंदर महामारियां हैं, घर के अंदर हालेलुया लड़ाई झगड़ा है आपस में। हालेलुया, एक व्यक्ति मुझसे कहा, ऐसे लग रहे कि कुत्तों के समान लड़ते हैं, कुत्तों के समान लड़ते हैं। धन्यवाद हो, ध्यान रखना। हालेलुया, परमेश्वर के सामने वचन आज्ञा स्वीकार कर कर, चाहे कोरोना हो, कुछ भी हो, नम्र होकर नहीं चले। परमेश्वर न चाहेगा, परमेश्वर न चाहेगा, परमेश्वर चौराहे पर लाएगा,
धन्यवाद हो। कुल्लम गुल्लम तमाशा जय शैतान को बनाया, अगर हम शैतान की तरह है, शैतान की स्वभाव में चलता है, कुल्लम गुल्लम तमाशा करेगा। इस बात के लिए ध्यान रखना, इस बात को। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के डर और भय में आगे बढ़े। पढ़िएगा बेटा उसी को। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी बहुत से बात से कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है, समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मतलब ऊंचा सुनते हो। कितनी बार सुने, कितनी जोर से बोले हैं, तो भी सुन नहीं पाते, मन को कठोर कर रखा है। इंग्लिश में पढ़ेगा तो करेक्ट हालेलुया उसका अर्थ मिलेगा। Of whom we have many things of to whom say, we have many things to say, and heart to be uttered, seeing ye dull of hearing। मतलब ऊंचा सुनने का मतलब है dull of hearing। आपका सुनवाई बहुत खराब अवस्था में है, क्योंकि घमंड भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। कोई बोलेंगे करके बोलेंगे, हाँ हालेलुया, मेरे को सुनाने के लिए आए हैं। धन्यवाद हो। इनकार कर देते हैं, आप उस तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का शब्द है। धन्यवाद हो। पौलुस इस प्रकार कह रहा है, अभी बहुत से बात कहना है। इसका 11 हालेलुया पढ़िएगा। इस विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है। हालेलुया। इस बात को समझना, जब तक आत्मा की अगुवाई नहीं है कोई भी वचन नहीं समझेंगे। आप व्यक्ति को देखेंगे। धन्यवाद हो। व्यक्ति को ना देखो, वचन को देखो। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये शैतान का बड़ी चाल है, प्रोग्राम है। अपने आप को नम्र करो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आ जाओ। हालेलुया। We have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing। धन्यवाद हो। सुनने के लिए हम ऊंचा सुनता है, हिंदी में कहते हैं ऊंचा सुनता है। हमारी बच्चे भी ऐसे हैं, बार बार कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं सुनता नहीं है। सुनता है वो आपको इनकार कर देते, नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपकी बात समझता नहीं है, आपको हालेलुया इस तरीके से छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं समय के विचार से 12 से समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। हालेलुया। समय के विचार से तो गुरु होना चाहिए था। तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। धन्यवाद हो। धर्म के वचन की पहचान, दूध पीने वाला बच्चा ये संसार की पहचान में, संसार की मुझे क्या चाहिए। बच्चे को हालेलुया जो प्रार्थना करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले मुझे रोटी दे, खाना दे, दूध दे, बॉर्नविटा दे, चॉकलेट दे, यही प्रार्थना करेंगे। उसको पहचान नहीं है। धन्यवाद हो। साबुन देगा तो भी उसका पेट में ही हालेलुया मालिश कर देगा, पानी उधर ही डालेगा और कहीं नहीं डालेगा, क्योंकि उसकी चिंता है बच्चे को। हम भी उस तरीके से क्या खाएंगे क्या पिएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। दूध पीने वाला बच्चा धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। अब आप क्या है, आपकी पहचान आप ले लो। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे, पर अन्न सयानों के लिए है। इस बात को समझना, पर अन्न सयानों के लिए, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। इसका मतलब आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आत्मा की अगुवाई से चलता है। ना तो पास्टर को फोन करने की जरूरत, ना तो किसी को पूछने की जरूरत, अपने आप भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाता है। वही है हालेलुया बलवान व्यक्ति, वही है हालेलुया निर्बलता की अवस्था से छुड़ाया हुआ व्यक्ति। आप देख लेना, आप निर्बल है, हालेलुया दूसरे के बातों में एकदम गुस्सा आता है, निराशा हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, सारे चीज ऐसे हालेलुया मुंह से बोल देते हैं, काम कर देते हैं। वो निर्बल व्यक्ति है। जो बलवान
हालेलुया उस तरीके से है जो 15:1 में जैसे यीशु मसीह ने किया है, दूसरे का निंदा अपने ऊपर लिए हुए शांत स्वभाव से हालेलुया आत्मिक उन्नति पाने का, अच्छा धर्म के फलों से हालेलुया भरपूर होने की अवस्था में सब हालेलुया उसका फल खाता रहेगा, अनुभव करता रहेगा, इसी मसीही प्रेम में आता रहेगा, तभी हजार हजार भेड़ बकरियां हालेलुया मैदान में खेलता मिलेगा। धन्यवाद हो। आज का भजन सईदा हालेलुया बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद हो। उसका लास्ट 3 आयत पढ़िएगा। जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए। धन्यवाद हो। और हमारी भेड़ बकरियां हमारे अन्न अपने लिए इकट्ठा मत करना, दूसरों के लिए भी। धन्यवाद। दूसरों के लिए भी नहीं, दूसरों के लिए ही सोचना, मुझे मिले ना मिले हालेलुया परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का इच्छा मेरे द्वारा पूरा होना चाहिए। आगे, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजारों बच्चे जने। अभी एक भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, समर्पण करो, आत्मा की बल से भरपूर हो जाओ हालेलुया। इसलिए हम कहे अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। हम दूसरे कहे रात काली बीत गई, हुआ सवेरा, उठ जाओ, नींद में से उठ जाओ, जागो हालेलुया प्रभु आ रहा है, प्रभु का आगमन निकट है। धन्यवाद। जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो, जब हमें ना विघ्न हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जिस राज्य की परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। धन्यवाद हो। अपने सिरों को झुकाएं। जहां भी बैठे हो हम प्रार्थना करें।